जय हिंद। और क्या हाल चाल सारे दोस्तों का? ठीक ठाक हो? गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम सुस्वागतम मेरे सभी भाइयों का, सभी बहनों का। स्वागत है आज की क्लास में। जुड़ जाइए जल्दी से सब दोस्त और करेंगे अपनी क्लास स्टार्ट। और सरी छुआ ठीक? कोई दुख तकलीफ? उम्मीद करूंगा कि तैयारी जो है आपकी अच्छे से चल रही होगी। रिवीजन भी साथ साथ में कर ही रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन जो है मेरे भाइयों साथ साथ में होती रहनी चाहिए। तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और अच्छा लगता हो अगर हमारे साथ बने रहना और क्लास देखना तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा सभी दोस्त मिलके। फिर हम अपनी क्लास जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मुबासिर, शौकीत, शाकिर, मनीषा, मीनाक्षी, नन्नू, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, सुस्वागत है सभी दोस्तों का। तो बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में मैं आपको ज़्यादा नहीं, 15+ का टारगेट दे रहा हूँ। 15+, ठीक है। मैंने जैसे कि ग्रुप में भी अनाउंस किया था ना, बस वही समझ लो अब टारगेट आपके लिए। अब आ जाओ, देखता हूँ आज कौन कौन अचीव कर पाता है अपना टारगेट। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अपनी आज की क्लास का। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि पीछे के किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सब कुछ, ठीक है। तो आ जाओ। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। आज के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े मीडियम टाइप के रहने वाले हैं, मीडियम टू हाई रहने वाले हैं, ठीक है। आज ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो मेरा कि 15+ करके दिखा दो, और लास्ट तक सभी दोस्तों ने जो है वो क्लास में बने रहना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली नया सीखने को जरूर मिलेगा मेरे भाई। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हेरिटेज फाउंडेशन जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इकोनॉमिक इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ फ्रीडम जो है वो इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ जंग बंगाल मूवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो जंग बंगाल मूवमेंट जो है उसके फाउंडर कौन थे। इसी के साथ साथ एक एडिशनल चीज बताइए। पार्टीशन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वर्ष में हुआ था, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का हेनरी बी डेरिजो। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और बहुत ही बढ़िया आंसर। 1905 जो है वो हुआ था, और उस टाइम पे कौन था? कर्जन कर्जन था, ठीक है, रूलिंग में। 1905 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं आप सभी दोस्त। वहाँ पे आपको जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, जहाँ कुछ नया होता है, जहाँ कुछ जो फ्री वाले पीडीएफ होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप सभी दोस्त जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। ज्वाला गुट्टा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किस चीज़ से संबंधित है। ज्वाला गुट्टा एक इंडियन प्लेयर है, और यहाँ पे आपको बताना है कि वो किस चीज़ से संबंधित है। एक इंडियन प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, क्लियर। और आपको बताना है कि वो किस चीज़ से संबंधित हैं, कौन सा खेल जो है वो खेलते हैं। क्या वो स्विमिंग करती हैं, लॉन्ग जंप करती हैं, हॉकी, या फिर बैडमिंटन। तो ज्वाला गुट्टा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैडमिंटन इज द राइट आंसर। एडिशनल क्वेश्चन बताएंगे। सानिया मिर्जा जो है वो किससे संबंधित हैं। सानिया मिर्जा जो है वो कौन सा खेल खेलती हैं। और दूसरा, पीवी सिद्धू जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। इन दोनों का भी साथ साथ में आप बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंप्लीट द सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ। सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ जो है सबसे पहले, मतलब धरती का किसने कंप्लीट किया था। सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ किसने कंप्लीट किया था। इसमें आपको एक नाम जाना माना दिख रहा होगा, वास्को ड गामा, ठीक है। वास्को डा गामा, वास्को ड गामा पहला व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन था, ठीक है। लिख लीजिए, यूरोप टू
इंडिया बाय राउंडिंग अफ्रीका केप ऑफ टाउन, केप ऑफ गुड होप। यहां से घूमकर जो है ये भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। और यहां आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा बनता है कि समुद्री रास्तों की खोज जो है वो किसने की थी, भारत तक की, तो वो भी वास्को डी गामा आपका आंसर सही रहेगा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा, मैगलेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। पहला सरकम नेविगेशन जो है वो धरती का चक्कर परिक्रमा जो बोलते हैं वो किसके द्वारा की गई, तो मैगलेनन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है मेरे भाई, आप लाइक कर दीजिएगा एक, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल एक वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जाएंगे और आगे जो है हम अपने बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कमेंस्ड द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन जो है वहाँ से कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल जिसे हम बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन कौन सी कंपनी इनमें से करती है, HPCL, ONGC, GIAL या फिर IOC। कच्चे तेल की बात की जा रही है, क्रूड ऑयल की, ठीक है। तो क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे कि कौन सी कंपनी जो है वो करती है। ONGC, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था आज आंसर आप थोड़े हिचकिचाएंगे, बट हो भी रहा है। ज़्यादा बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं आज, 2-3 बच्चों के ही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ONGC जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ONGC की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ONGC की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो क्या फुल फॉर्म लिखोगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और कौन कौन से स्टेट हैं, दो, मेरे को कोई एक या दो स्टेट बता दीजिए कोई बच्चा, जिससे क्रूड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है मोस्टली, ठीक है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, देखिए ऑयल को ना, कच्चे तेल को क्रूड ऑयल बोला जाता है, रॉ ऑयल नहीं देखने का आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्रूड वर्ड जो है वो याद रखिएगा। मुंबई, मुंबई स्टेट है मुंबई स्टेट है क्या भाई। क्रूड ऑयल की बात की जाए, कहां से प्रोड्यूस होता है, गुजरात नाम सुना है, गुजरात, बिल्कुल। असम दिग्बॉय से भी है, असम दिग्बॉय का पता क्या है, वहां पे वो सबसे पहले लगी थी वहां पे असम में, ठीक है। उसका ऐसा था कि असम में सबसे पहले लगा था उधर ऑयलिंग के बाद, जब 1857 में समथिंग वर्ल्ड में लगी थी और 61 में लगी थी, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ ये मैं, मेरे को आई थिंक सो बोल रहा हूँ, ठीक है, शायद। और मेरे ख्याल से 1861 में पहला लगा था जो ऑयल निकालने वाला, असम में लगा था। बाकी मैं देख के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following invented an incandescent bulb that could burn for a long time? पहला बल्ब का आविष्कार किसने किया था, सीधी भाषा में बोला जाए तो। बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये 7th 8th की जीके की जब हम किताबें पढ़ते थे, ये तब की क्लासेस के क्वेश्चन है। थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। बल्ब का आविष्कार जो है वो इनके द्वारा किया गया था, जिसमें कि लॉन्गेस्ट टाइम के लिए बल्ब जो है वो जला था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में सभी दोस्त अपना याद करते जाइए, जो जो आपने आंसर सही दे रहे हैं उनका लास्ट में सभी दोस्तों ने बताना भी है कि हाँ सर आज इतने हो पाए हैं हमसे। क्लियर, क्योंकि मैंने आज ट्राई किया मीडियम से थोड़ा सा ऊपर जाने का लेवल, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस जो आपका रहता है। स्वीज कैनल जो है वो कब ओपन हुआ था, स्वीज कैनल का नेविगेशन जो है रास्ते, वो कब ओपन हुए थे, किस वर्ष में ओपन हुए थे। स्वीज कैनल एक मैनमेड है, ठीक है, मैनमेड है, जहां आप इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल है। स्वीज कैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। स्वीज कैनल आपस में किन दो सीज को जोड़ता है, कनेक्ट मेडिटेरियन एंड रेड सी, ठीक है। मेडिटेरियन और रेड सी को जो है ये आपस में जोड़ती हुई है।
ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्विस कैनल एक तो मैन मेड है, दूसरा नंबर मेडिटेरियन और रेड सी जो है, इन दोनों को आपस में ये जोड़ती है। क्लियर। तो ऑप्शन जो है, आंसर जो है मेन पहले वो बता दीजिए कि स्विस कैनल जो है ये ओपन कब हुआ था नेविगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 274 और आंसर रहेगा इसका 1869। 1869 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1889, 69, 89। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो बोलते हैं ना एक्यूरेसी के साथ, जैसे पहली क्लासों में आंसर आ रहे थे आपके वैसे नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आंसर जो है वो एक्यूरेट रखिए, और जो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनको नोट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। मोस्टली आपने क्वेश्चन अगर देखे होंगे, जब पढ़े होंगे, तो वो पढ़े होंगे चाय को लेके, चाय पत्ती, टी को लेके, ठीक है। तो टी के मामले में कौन है, टी के मामले में है असम। और बात करेंगे आज हम कॉफ़ी की, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी, ठीक है, जितनी भी कॉफ़ियाँ होती हैं। तो कॉफ़ी के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किस स्टेट से आता है, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। आंसर देंगे सभी दोस्त, इसका आंसर तो सही आना चाहिए। आंसर बी क्यों दे रहे हैं भाई बाबा बुदन हिल इन कर्नाटका, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। कर्नाटका जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटका में जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर। देखिए अगर बात करेंगे ना टी की, कि टी का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, तो टी का नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड टी का आ जाएगा। अगर कॉफ़ी पूछेंगे तो साउथ इंडिया में याद रखना, ठीक है, साउथ इंडिया में याद रखना। कॉफ़ी जो है वो साउथ इंडिया में होती है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। और अगर कर्नाटक ना देके कोई और स्टेट्स दिए हों, इसके पड़ोसी स्टेट्स तमिलनाडु, केरला वगैरह, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, इन केस अगर कर्नाटक ना दिया हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इसके साथ साथ एक और है, केरला है। केरला जो है वो किसके लिए फेमस है, केरला में रबर प्रोडक्शन होता है बहुत तगड़े लेवल का। रबड़ जो होती है, रबड़ बहुत अच्छे से होती है, कहाँ पे, केरला में होती है। टी का आपको मैं बता चुका हूँ, टी जो है, टी कहाँ पे होती है, टी असम में, कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में, और रबड़ जो है वो केरला में होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी दोस्तों को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ साथ में नोट्स वगैरह सभी दोस्त बनाते जाएंगे, और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई लाइक कर दिया करो। एटलीस्ट 10-15 बच्चे जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो 10-5 बच्चे जुड़ते हैं, देखते हैं, बस उन्हीं से रिक्वेस्ट रहती है कि साथ साथ में लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा काम है, जहाँ 5 मिनट आपके लगेंगे, जस्ट आपको एक टैप करना है, उससे थोड़े जो दूसरे बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उन तक भी क्लासेस जो हैं वो पहुँच जाती हैं, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन पुलिट्जर प्राइज इन ईयर 1937। पुलिट्जर प्राइज जो है वो 1937 में किसके द्वारा, पहला भारतीय जो था वो किसके द्वारा जीता गया था, या किसको मिला था, सिंपली आप कहेंगे तो, ठीक है। तो बताएंगे जल्दी से किसके द्वारा जो है वो जीता गया था, जब मिला था, किसने विन किया था। तो गोविंद बहरी लाल जो है ये पहले व्यक्ति बने थे जिनको 1937 में अवार्ड ये मिला था, ठीक है। कब मिला था, 1937 में। और ये दिया किस फील्ड में जाता है, किस फील्ड में जाता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं कि किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये दिया जाएगा जर्नलिज्म में दिया जाएगा, आर्ट्स में एंड म्यूजिक की फील्ड में, ठीक है। इस फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया जाता है मोस्टली। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डिड गडकरी, इसके आगे आई भी है, ठीक है, वो थोड़ा सा छुप गया हुआ है, गडकरी है ये, गडकरी अपराइजिंग ऑफ 1844 टेक प्लेस। गडकरी अपराइजिंग जो है ये 1844 में हुआ था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। और आप बताएंगे सभी दोस्त कि किस स्टेट ने जो है ये बगावत की थी,
कौन से राज्य ने ये काम किया था? आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, वेस्ट बंगाल ने या फिर पंजाब ने? कौन से स्टेट ने जो है ये काम किया था? चलिए उस स्टेट का मैं लोकेशन बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे ये हुआ था, डिस्ट्रिक्ट है कोल्हापुर। कोल्हापुर, ठीक है। कोल्हापुर फेमस है अपने फुटवेयर के लिए। फुटवेयर के लिए वहाँ की एक स्पेशल टाइप जो है वो फुटवेयर बनती है, कोल्हापुरी बोलते हैं उसे, ठीक है, कोल्हापुरी फुटवेयर, उसके लिए जो है ये फेमस है। अब बता दीजिए जल्दी से, कोल्हापुर जो है वो कहाँ पे आता है? कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में कोल्हापुर आता है? बहुत बढ़िया, कोल्हापुर चप्पल जीआई टैग, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है, वहां पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जो भाई गए हैं उनका आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाले जो जो हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट? गॉड ऑफ क्रिकेट जो है, क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? ये तो आई थिंक हर कोई बच्चा आंसर इसका सही दे देगा। कोई बच्चा होगा जो क्रिकेट वगैरह नहीं देखता होगा, जहाँ थोड़ा बहुत नहीं मालूम होगा तो नहीं देगा, तो बात अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हाँ, ये हुई ना बात, जैसे इस क्वेश्चन में आए ना आप सभी के आंसर बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट। सभी क्वेश्चंस में वैसे आएंगे तो फिर बात बनेगी, ठीक है ना, फिर बात बनेगी, फिर आएगा मजा पढ़ने का। बिल्कुल सही आंसर। तो गॉड ऑफ क्रिकेट जो है वो किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अभी एक चीज और बता दो, ऑटोबायोग्राफी बता दो सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं कि क्या होता है, क्लियर है। अभी मेरे को सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी का नाम, जल्दी से, मेरे टाइप करने लिखने से पहले पहले बता दो। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, ये आते हैं स्टैटिक्स के। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर स्टैटिक्स का पूरा अलग से करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो जेकेएसएसबी में इतना स्टैटिक्स का भी बजट है नहीं, ना पूछते हैं वो, ठीक है। जेकेएसएसबी में स्टैटिक्स बहुत कम लेवल पे पूछते हैं, जितना आपसे पूछा जाएगा उतना आपको क्लासेस में ही करवा दूंगा। जीके जीएस की जो मिक्स सीरीज चल रही है उसी में आपको उतना सा स्टैटिक कवर कर दूंगा, और हो सका तो एक अलग से क्लास जो है वो कंडक्ट कर लेंगे मैराथन टाइप, तो उसमें हम जो कुछ बची होंगी चीज़ें वो कर लेंगे, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। युवराज की है दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल सही, ठीक है, युवराज सिंह लिख लो। देखो जो कुछ आपको एडिशनल चीज़ें आती है ना मेरे भाई, उनको ऐसे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो कमेंट्स देख के भी चल रहे होते हैं, तो कमेंट में अगर कुछ नया सीखने को उनको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। क्योंकि मैं भी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो मेरे भाई, युवराज की है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन चलेंगे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीर से, कि कश्मीर के कौन सी जगह का नाम जो है शिनवैन था, जिसका मीनिंग था स्नो फॉरेस्ट। ओल्ड नेम या फिर आप कह सकते हैं अर्लियर नेम, जो कि पहले वो था क्या? शिनवैन था, और जिसका मीनिंग होता है स्नो फॉरेस्ट। आपको हिंट के लिए बता दूं, उसे करंटली क्या कहते हैं? एप्पल टाउन भी कहते हैं, उसे एप्पल टाउन भी कहते हैं, ठीक है। दीजिए अब आंसर जल्दी से, क्योंकि एप्पल टाउन तो आपको करवा चुका हूं मैं, किसे कहते हैं एप्पल टाउन? जम्मू को कहते हैं, शोपियां, गुलमार्ग या फिर श्रीनगर को? किसको कहेंगे? या फिर हिमाचल में चले जाओ, शिमला चले जाओ, शिमला को तो नहीं कहेंगे एप्पल टाउन? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोपियां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शोपियां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोपियां को जो है वो कहा जाता है एप्पल टाउन, याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीधा, कि पूछेंगे एप्पल टाउन किसे कहा जाता है? शोपियां, आंसर आ जाएगा। शिनवैन, ये चीज़ जो आपको अभी नहीं सीखने को मिली है कुछ बच्चों को, वो भी याद रख लें। शिनवैन जो है इसका पुराना नाम था। अगर पूछ लें इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है स्नो फॉरेस्ट। क्लियर यहां तक सभी दोस्तों को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्लास देखने का मजा आ रहा है तो एक बार सभी दोस्त जो हैं वो लाइक कर दें अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस,
ठीक है, मज़ेदार हैं तो एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। सोपोर को भी कहते हैं स्पोर को भी कहते हैं, बट देखो जैसे होता ना वो क्वेश्चन है एक, साउथ गंगा किसे कहते हैं, कावेरी भी आता है उसमें और गोदावरी भी आती है, वैसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बट आप मेन इसमें सोपियां याद रखिए, सोपियां को जो है वो कहा जाता है एप्पल टाउन। चलो जी, अगला क्वेश्चन है द नेम मानसवल लेक है ना जो, उसका जो है डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, इसका नाम जो है वो किससे संबंधित है या किस लेक से डेरिवेट किया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भाई गए हैं, बहुत बढ़िया। तो लेक मानसरोवर कौन सी है, लेक मानसरोवर से जो है मानसवल लेक का नाम डेरिवेट किया गया है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई जल्दी से, पुलवामा में चलते हैं अभी घूमने अपने। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से रिजर्व है जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कौन सा है। बात करेंगे अगर सबसे पहले की, ठीक है, ब्रेन निषाद की, तो ये कहाँ पे आ जाता है, ये श्रीनगर पे आ जाता है, कहाँ पे, श्रीनगर में आ जाता है, जो कि JNK की कैपिटल भी है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों के दिनों में श्रीनगर होती है और सर्दियों के दिनों में जम्मू जो है इसकी कैपिटल होती है। नेक्स्ट है भूत करबू और कांजी, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ले में आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, ले में आ जाएंगे। ले के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए, ले में पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी, 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, कितनी थी, 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अभी करंटली जो है वो 7 हो चुकी हैं, ठीक है, करंटली कितनी डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं ले में, तो करंटली 7 डिस्ट्रिक्ट ले की हैं। कोई बच्चा नाम बताएगा जल्दी से, क्योंकि मैंने ये व्हाट्सएप पे भी आपको बताया था कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं आई हैं। पहले जो थी, एक थी ले, दूसरी थी कारगिल, और अभी की जो नई है उनका नाम लिख लीजिए, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी दिखेगा। तीसरी है जांस्कर, 4th है द्रास, 5वीं है शाम, 6ठी है नुब्रा वैली, ठीक है, और लास्ट जो 7th है वो आप लिखेंगे क्या है, लास्ट वाली क्या थी, किसी बच्चे को याद है, एक और नाम था चांगथंग, चांगथंग, ठीक है। तो ये जो है ये अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हुई हैं किसकी, लेह लद्दाख की, टोटल 7 हो चुकी हैं, अभी याद रखना, इसको भूलना मत, क्योंकि ये करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा, क्लियर, ये सेंटर लेवल का है तो करंट अफेयर में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो यहां तक हो गया। अब आगे देखो, अब ये बचा है बहू एंड साबू, ये क्या है, ये बागे बहू है, बागे बहू जगह मालूम है ना आपको, इसके साथ ही माता बागे वाली का मंदिर पड़ता है टेंपल, उसके साथ ही ये बागे बहू है, वहाँ पे एक तो एक्वेरियम है, एक एक्वेरियम है और एक ऐसे पार्क जैसा है, और लास्ट जो ऑप्शन है क्रू करके ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पे आता है, पुलवामा में आता है, ये आता है पुलवामा में, और ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सीधे इंडस की ट्रिब्यूटरीज याद आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट याद आ रहे हैं। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इंडस को भी देखेंगे जल्दी ही। विच ऑफ द फॉलोइंग टनल कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी एशिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सभी दोस्त जो है वो जानते होंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो सबसे बड़ी टनल बनी हुई है, रोड टनल, ठीक है, रोड टनल सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, ना कि पूरे भारत के बल्कि पूरे एशिया द्वीप की सबसे बड़ी है, ठीक है, पूरे एशिया द्वीप की सबसे बड़ी है। अंडर कंस्ट्रक्शन आई थिंक नहीं है, वो कब की कंप्लीट हो चुकी है, तो 2017 की बन चुकी है वो, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है मेरे भाई, वो हो चुकी है कंप्लीट। 2011 में उसका काम शुरू हुआ था, 2011 में काम शुरू हुआ था, और 2017 में वो बन चुकी थी, उद्घाटन हो गया था। अभी तो 2024-25 चल रहा है, अभी तो
बात ही रहने दो, ठीक है। उस टनल से तो 3-4 बार मैं भी आ जा चुका हूँ, अभी वो प्रॉपर वर्किंग में है। बहुत बढ़िया, जोजिला टनल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जोजिला टनल ऑप्शन नंबर डी, सॉरी मैंने सी बोला क्या पीछे, हाँ डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ कितनी है, ठीक है। 9 किलोमीटर बच्चे ने एक ने बोला है, बट मेरे भाई 9 ठीक है, बट एग्जैक्ट जो है 9.28 किलोमीटर जो है वो एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही। अगर उन्होंने ऐसे किया होगा, नहीं 14 किलोमीटर नहीं है ये मेंशन किया गया था कि 14 किलोमीटर की बनेगी, सुनो मेरी बात, ठीक है। 14 से 15 किलोमीटर का मेंशन किया गया था कि इतनी बनेगी, बट एक्चुअल में उतनी नहीं है। ये 9.28 जो है ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अभी जितनी बनी है मतलब कंप्लीट तो हो चुकी है, बस उतनी यही लेंथ है इसकी, ये याद रखिएगा। 9.28 किलोमीटर इसकी सही लेंथ आ जाएगी। इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, बहुत बढ़िया, ऊपर बता दिया एक भाई ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम लिया जाता है इसके साथ साथ ही, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, इसके साथ ही एक और नाम लिया जाता है, किसी बच्चे को मालूम हो वो नाम पता क्या है, जिस जिस जगह से ये स्टार्ट होती है ना, ठीक है, जिस एरिया से, वहां से इसका नाम स्टार्ट होता है, चिनैनी नशरी टनल। क्या नाम है, चिनैनी नशरी टनल जो है इसका बिल्कुल सही नाम रहेगा दूसरा, चिनैनी नशरी टनल। ये आपको इतने, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद भी लिख लीजिए। ये आपको इतने नाम क्यों बता रहा हूं मैं, ठीक है। बताने को तो मैं सिंपल जोजिला आंसर बता के आगे जा सकता था, बट नहीं, बताने का फायदा ये है कि अगर आपको कोई भी नाम से क्वेश्चन आ जाए, चिनैनी नशरी बोल लें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद बोल लें, जोजिला टनल बोल लें, आप पीछे ना हटो, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं, जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसका आपको रिजल्ट भी मिले। अगर मैं चाहता तो ऐसे सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका भाई आंसर है, ऐसे बोल के आगे चल सकता था, ठीक है। लेंथ नहीं बताता आपको, कुछ नहीं बताता, कब बनी थी कब से नहीं बनी थी कुछ नहीं बताता, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है किसी से भी, ठीक है। आप बोल रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही होगी, ठीक है। मेरे को कोई बहस नहीं करनी किसी बच्चे से, सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत करें, क्योंकि फिर मैं थोड़ा ना ऐसे आउट हो जाता हूँ माइंड से, तो फिर गलत होती हैं चीज़ें। सो प्लीज़ आप, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, भाई ने बोला अंडर कंस्ट्रक्शन तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड, तो इसका जो है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नाउन एज, थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। बर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। थजवास को और किस नाम से जाना जाता है, तो बर्टल ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है। एक मिनट, बहस क्या टीचर हो किससे, भाई मैंने बताया तो फिर आपको कि नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना आपको कि 2017 में वो कंप्लीट मेंशन कर दी गई है, तो फिर आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो उसका क्या मतलब होता है, ये बहस वाली बात ही होती है ना। फिर जब आपको मैंने पहले ही आपके कमेंट पे बोल दिया कि भाई उसको 2011 से लेकर 2017 का उसका टाइम पीरियड था, 2017 में उसका जो है वो उद्घाटन कर दिया गया था, ओपन कर दी गई थी, अभी 8-9 साल हो रहे हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि 8-9 साल तक चीज़ चल रही हो और उसको फिर भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हो, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं ये कॉमन सेंस की हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम मत किया करो। जब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अगर आपको फिर भी पर्सनल रहती है क्वेरी तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, वहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा आप कॉल पे कर लो, वीडियो कॉल पे कर लो, जैसे होगा मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर। चलो जी आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स चेंज द नेम ऑफ रजौरी टू रामपुर। रजौरी से जो अगर मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे ना, जहाँ फिर बनने के चांसेस होंगे, वो बनेंगे नाम के ऊपर, कि नाम इसका किसने चेंज किया था या पहले नाम क्या था, क्योंकि रजौरी का जो नाम है ये बहुत बार चेंज हुआ है, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन बनने के चांस भी रजौरी से हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ फिर से, क्लियर। बहुत बढ़िया, तो बताइए जल्दी से, रजौरी का नाम जो है रामपुर किसने किया था चेंज,
तो महाराजा गुलाब सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने? महाराजा गुलाब सिंह इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा क्वेश्चन था कि याद आपको किश्तवाड़ नेक्स्ट का, एक किश्तवाड़ का था, किश्तवाड़ 1821 याद रखिए, और एक डोडा भी अभी ऐड कर लीजिए, डोडा का 1822 एडी में एनेक्स किया था। ठीक है, किश्तवाड़ को महाराजा गुलाब सिंह ने 1821 में और डोडा को 1822 में जो है वो एनेक्स किया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने। यहां तक याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 285 क्वेश्चन को हम हिट करेंगे। तो शिवखोड़ी फेस्टिवल जो है वो दिए गए डिस्ट्रिक्ट्स में से कहां पे सेलिब्रेट होता है? सेलिब्रेट से आप कह सकते हैं कि जो मेन प्लेस है वहां की। सेलिब्रेट तो हर जगह करते होंगे, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में करते होंगे, जहां भी उनको मानने वाले लोग हैं वो सब करते होंगे सेलिब्रेट। बट मेन जो है, मेन होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी मेन कहाँ होगी? वो होगी वृंदावन में। ठीक है, वैसे उस टाइप से शिवखोड़ी जो है वो कहां पे होगा? जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है ठीक है, चलिए रियासी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई बच्चा है यहां से रियासी का जुड़ा हुआ हमारे साथ? ऑप्शन नंबर सी रियासी यहां पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कोई स्टूडेंट हमारे साथ रियासी का? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो ये क्लियर है क्वेश्चन 285? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडस का पीछे कोई बोल रहा था, जुबेर बोल रहा था शायद, इंडस रिवर का। हाँ तो आ जाओ जुबेर भाई। तो बात की गई है यहाँ पे रिवर जांस्कर की, जो कि जांस्कर रेंज को कट करते हुए चलती है और आगे कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है? जांस्कर रिवर जांस्कर रेंज को कट करते हुए जाती है और आगे किस रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है? एक होती है ट्रिब्यूटरी, ठीक है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? यो किसी नदी में मिलती है, मीट करती है, किसी नदी में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, कि ये चल रही है, ये अगर इसमें मिलेगी ये वाली रिवर, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और अगर ये इधर से अलग होगी, इस नदी से अलग होगी, तो वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी। क्लियर? तो इंडस जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडस रिवर जो है ये जांस्कर इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो उगाई जाती है, सबसे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है वो हम किसे रखेंगे? हम क्या रखेंगे, वो तो है ही। पहले नंबर पे आती है राइस, चावल। चावल जो है वो सबसे ज्यादा उगाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और दूसरे नंबर पे उगाई जाती है मकई। ठीक है, कॉर्न जिसे हम बोलते हैं, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न जिससे बनते हैं, मेज, मक्का। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉटन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं तो कॉटन में आप महाराष्ट्र चले जाना। अगर बात करेंगे कॉटन की, तो कॉटन में आप कहां जाना? महाराष्ट्र, क्योंकि कॉटन के लगती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाई जाती है पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसमें ड्रॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कॉटन के रिलेटेड। कॉटन पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कौन सी सॉइल में उगता है। जैसे केसर का होता ना, केसर कौन सी सॉइल उसके लिए सबसे बेस्ट है, वैसे ही कॉटन का भी पूछते हैं। तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला जो एरिया है वहां पे ये पाई जाएगी कॉटन। रेगुलर्स, हाँ रेगुलर, अच्छा रेगुलर, मेरे को लगा रेगुलर बोला है रेगुलर पे नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ईयर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये तो मैंने आपको बताया ना अभी पीछे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने कब अनेक्स की थी? डोडा डिस्ट्रिक्ट महाराजा गुलाब सिंह ने कब अनेक्स की थी? आंसर देंगे सभी दोस्त जल्दी से। 1821 का बताया मैंने आपको, 1821 एडी में जो है वो किश्तवाड़ किया था, और 1822 एडी में जो है वो डोडा किया था। क्लियर? 1822 में कौन सा किया था? डोडा जो है वो किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डाचीगाम नेशनल पार्क हैज बीन प्रोटेक्टेड एरिया सिंस विच ईयर। डाचीगाम जो है एक नेशनल पार्क है, बट नेशनल पार्क कब बना था वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और डाचीगाम नाम जो है वो 10 गांव से मिलकर बना था, ये भी बात है इसमें एक फैक्ट की। और मेन जो पूछा गया है कि वो किस वर्ष से जो है प्रोटेक्टेड में आया है, तो 1910 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 289 1910 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मेन बात करते हैं कि जो डाचीगांव नेशनल पार्क है, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था। ऐसा तो नहीं होता कि सीधा ही अगर कोई पार्क हमने बनाई है तो उसे हम सीधा नेशनल पार्क बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो पार्क बनेगी, उसके अंदर की चीज़ें देखी जाएंगी, फिर उसके बाद उसको दर्जा दिया जाता है या यूनेस्को के अंडर लाया जाता है, वो सब चीज़ें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 1981, सुनो 1981 में बना नहीं था, 1981 में बना नहीं था, 1981 में जो है वो नेशनल पार्क घोषित किया गया था उसे, ठीक है। 1981 में उसे लिख देता हूं मैं, नोट्स में लिख लो इसे, डिक्लेयर एज अ नेशनल पार्क। इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ठीक है, 1981 में। ये चीज याद रखें। गूगल 1914 दिखा रहा है, गूगल की मत सुनो, मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखो, ठीक है। मैं सब पढ़ के ही भाई आपको बता रहा हूं, ऐसे तुक्के लगा के नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलो 1910 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डाचीगांव के रिलेटेड और कोई पॉइंट, हाँ, इसको बोला जाता है कि ये 10 विलेज जो है, इसके नाम का मीनिंग होता है कि ये 10 गांव जो हैं उनके जितनी जगह इसने ऑक्यूपाई किया, आई थिंक कि या फिर उससे मिलके बना है, कुछ ऐसा है। और दूसरा नंबर इसका मेन पॉइंट जो आता है, ये क्लीन वाटर सप्लाई करता है, क्लीन वाटर सप्लाई करता है श्रीनगर को, ठीक है। ये श्रीनगर को कंप्लीट क्लीन वाटर सप्लाई भी करता है डाचीगांव नेशनल पार्क से। बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कोई हंसने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। हम भी पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, किताबों से नहीं पता चलता, गूगल की मदद लेते हैं। गूगल जो है ना वो 8th सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है उसे। जो कुछ कहीं नहीं मिलेगा वहां पे गूगल जो है हमारी मदद करता है, तो उसको एज बेनिफिशियल यूज करो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following device is used to measure electrical resistance? Electrical resistance जो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया कोई भी, ठीक है। मैं एक सर्किट बनाता हूं, ये एक बल्ब है, ये इसमें फिलामेंट है। बल्ब की फिलामेंट बताओ भाई किससे बनी होती है, बल्ब की फिलामेंट बताओ, बल्ब की फिलामेंट जो है वो किससे बनी होती है। ये हो गया स्विच, तो ये हो गई बैटरी नीचे। बल्ब की फिलामेंट बताओ जल्दी से किससे बनी होती है, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से। देखो क्वेश्चन जो है ना वो कहीं से भी बनते हैं। अब मैंने सर्किट बनाया, मेरे को फिलामेंट डाला तो मेरे को याद आ गया हाँ कि फिलामेंट इससे बनी होती है। टंगस्टन बिल्कुल सही है। बल्ब के बीच में गैस भी होती है एक, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ बल्ब में कौन सी गैस होती है, बल्ब का आविष्कार किसने किया, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एक चीज़ से बनते हुए दिखेंगे। चलो तो इसको आप मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे ने बनाया हुआ ये सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इन्होंने बात की है यहाँ पे रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस होता है रुकावट, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस सर्किट में जो है ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ये किया जाता है ओम मीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसमें और भी ऑप्शंस दिए हैं, गैल्वोमीटर का ऑप्शन दिया है। ये गैल्वोमीटर जो है ये क्या करता है, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन जो होती है करंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसी लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट को। ये इंटेंसिटी और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। दूसरा ऑप्शन है एम मीटर। एम मीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, ठीक है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। तीसरे नंबर पे है वोल्टेज। ये क्या करता है, वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज मेजर करता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये एम मीटर, वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्लियर।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। एक मिनट, चलिए, हाँ चलिए चलिए, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको सभी को क्लियर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये बनेंगे, बनते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ तो इनके यूनिट्स पूछ लिए जाएंगे, इनके काम पूछ लिए जाएंगे, सो इनको ध्यान से आप सभी दोस्त देखेंगे। क्लियर, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गैल्वोमीटर जो है, इससे इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। एम मीटर का देखते हैं, इससे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। और ओम जो है, इससे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता है सर्किट में वो होता है। गाड़ी, हाँ गाड़ी वाला आया था, चला गया, ठीक है। चलिए, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अपने कल के लिए, वो अपने कल पे पहुंच गए हैं, हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो सभी जो है वो अपने आने वाले कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। तो उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाइयों को क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छी लगी है? लाइक करके बता दो सभी दोस्त एक बार कि हाँ सर क्लास हमें अच्छी लगी है। जितने बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट उतने तो लाइक कर दो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो सभी दोस्त ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और एडिशनल आपको बता दूं, हमारे पास पीडीएफ है किस किस का, आर्मी, अग्निवीर, जीडी का, और साथ में जेकेपी कांस्टेबल का। जेकेपी का पीडीएफ जो है वो 59 रुपीज़ में है हमारे पास, और आर्मी का जो है वो 49 में है, ठीक है। जेकेपी वाले में 12 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 12 प्रैक्टिस पेपर, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 क्वेश्चंस रहेगा। क्लियर, जो कुछ बच्चे लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 8899522815। क्लियर, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना जो बच्चे लेना चाहते हो। प्राइस मैं पहले बता रहा हूँ, 59 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। 12 उसमें प्रैक्टिस पेपर हैं, 1200 के करीब करीब क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी अगर आपको और कोई क्वेरी होगी तो बता दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप सभी दोस्त ज्वाइन कर लेना। बाकी उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो हैं, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो आप पढ़ रहे होंगे। नंबर लिख दिया भाई, रिपीट क्या करूँ, लिख दिया स्क्रीन पे, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप सभी दोस्त पढ़ रहे होंगे, और भाई पढ़ो भी, क्योंकि देखो अगर मैं आपकी तरह आपके लिए कर रहा हूँ ना, मैं भी डेली करता हूँ, लाइव आके करता हूँ, ठीक है। मेरे को भी क्लासेस तैयार करनी पड़ती हैं, क्वेश्चंस लिखवाने पड़ते हैं, सब होता है। अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, अपने लिए, आप अपने लीजिए कीजिए, किसी दूसरे के लिए मत करिए, ठीक है। और बस एक रिजल्ट नाम की जो चीज़ है, बस वो लास्ट में पहुँचा दीजिएगा वहाँ तक कि हाँ सर पढ़ा था, चीज़ें क्लियर हुई हैं, रिजल्ट में हमने फोड़ा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा बाकी सभी के लिए आपका फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो, सभी दोस्तों का, अपना अपने माँ बाप का सपना आप सभी दोस्त पूरा करेंगे। और दूसरी क्लास भी जो है वो रहेगी, वो भी सभी दोस्त ज्वाइन कर लेंगे। और मिलेंगे कल फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का लास्ट तक बने रहने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके भाइयों को पीडीएफ चाहिए होगी इसके लिए, तो वो इस नंबर पे मैसेज कर देना पीडीएफ करके, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, और साथ साथ में पढ़ाई भी कीजिए। मिलेंगे कल फिर से आपको नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दो इजाज़त अपने भाई को। तब तक जय हिंद, जय भारत।